नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पर, जहां आपको मिलती है सबसे तेज और सरकारी नौकरी की जानकारी। क्या आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी लेकर के आया है सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर की बम्पर बहाली। इस बार अलग अलग विभागों में कुल 1024 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है, जिसमें सड़क निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, योजना एवं विकास जैसे अहम विभाग शामिल हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुल पदों की संख्या और डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप के बारे में, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी उम्र चाहिए, आवेदन की अंतिम तारीख क्या है और सबसे ज़रूरी चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो अगर आप बीटेक या डिप्लोमा इंजीनियर हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। बिहार लोक सेवा में सहायता अभियंता असैनिक के कुल 984 पद दिए गए हैं। देखते हैं कैटेगरी वाइज किस किस में कौन सा पद दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं विभाग के बारे में। तो हमारा पहला विभाग है पथ निर्माण विभाग, यानी कि इस विभाग में 68 पद है कोटिवार रिक्त की संख्या के आधार पे। महिलाओं के लिए 35% आरक्षित वर्गों की संख्या दी गई है। कोटिवार रिक्त की संख्या इसमें 24 है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 117 पदों पे बहाली होने वाली है पथ निर्माण विभाग में। अगर भवन निर्माण के बारे में बात करें तो टोटल 55 पदों पे बहाली निकाली गई है, जिसमें से आपका महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है, जो कि 17 पद इसमें से महिलाओं के लिए है। लेकिन अगर बात करें ग्रामीण कार्य विभाग को, तो ग्रामीण कार्य विभाग में 231 पदों पे बहाली निकाली गई है, लेकिन 75 पद महिलाओं के लिए दिया गया है। फिर बात करते हैं जल संसाधन विभाग में। तो जल संसाधन विभाग में 351 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें से आपको 113 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अगर लघु जल संसाधन विभाग के अगर बारे में बात करें तो इसमें टोटल 58 पद है, जिसमें से 20 आपका महिलाओं के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका नगर विकास एवं आवास विभाग। इसमें आपको टोटल 85 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 30 आपको आरक्षित वर्गों के लिए दिया गया है। फिर बात करते हैं 7 नंबर, तो योजना एवं विकास विभाग में आपको 82 पदों पे भर्ती निकाली गई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 5 पदों पे बहाली निकाली गई है। टोटल अगर कुल पदों के बारे में बात करें तो इसमें से 984 पद टोटल दिया गया है, जिसमें से आपको 324 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही यानी कि फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट विभाग का नाम इसमें वही दिया गया। नेक्स्ट विभाग है पथ निर्माण विभाग, यानी कि इसमें टोटल पदों के बारे में बात करें तो 12 पद है और भवन निर्माण विभाग में 3 पदों पे बहाली निकाली गई है। लघु जल संसाधन निगम में 4 पदों पे बहाली निकाली गई है और नगर विकास एवं आवास विभाग में 17 पदों पे निकाली गई। कुल पद की अगर बात करें तो 36 पद निकाली गई है। यह जो आपका पद दिया गया है सहायक अभियंता यांत्रिक के कुल 36 पद है, यानी कि इसमें से जो दिया गया है सहायक अभियंता यांत्रिक के लिए था। अगर बात करें तो सहायक अभियंता विद्युत के लिए कुल 4 पदों पे बहाली निकाली गई है। अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आपको इसमें किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से AICTE अप्रूव्ड से सिविल यांत्रिक या विद्युत अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्राप्ति उपाधि मान्य होगा, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी अभियंत्रण संस्थान का सह सदस्य हो अथवा अभियंताओं के लिए संस्थान भारत में प्रशाखा और आग में उत्तीर्ण हुआ हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा स्वीकृत संस्थान से प्रशाखा हुआ हो। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अस्थायी स्थानापन्न रूप से या परीक्षण रूप से सरकारी सेवा में वह इस नियम के उपरोधों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि जिसने पहले से ही इसमें वर्क किया हो वह इस भर्ती में सीधे शामिल हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो प्रशिक्षु के बारे में अगर उम्र सीमा के बारे में बात करें तो 1/8/2024 तक आपको न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें से आपको सहायक अभियंता जो कि असैनिक के लिए पद या पथ निर्माण, लघु जल संसाधन विभाग, नगर जितना जो इसमें दिया गया है उसमें आपको अधिकतम उम्र और कट ऑफ के हिसाब से आपको 37 वर्ष अनारक्षित पुरुषों के लिए होना चाहिए।
या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एवं महिला और पुरुष के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 40 साल एज दिया गया है। और सहायक अभियंता यांत्रिक में भी सबके लिए सेम ही एज है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में कहा जा रहा है कि सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता की गणना की जाएगी। यानी कि आपको इसमें एक टेस्ट लिया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन में आपको लिखित परीक्षा का जो कि 6 पत्रों की होगी, जिसमें से आपको 4 पत्र पर अनिवार्य और 2 पत्र पर ऐच्छिक, यानी कि इसमें एक एक्सटर्नल होगा जिसमें 4 पत्र दिए जाएंगे। उसमें सामान्य इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछा जाएगा और सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस भी पूछा जाएगा। अब देखते हैं इसकी सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में कहा जा रहा है कि सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के द्वारा आपको 1-1 घंटा का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से आपको 200 मार्क्स का इसमें एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा और फिर 100 मार्क्स का आपको होगा सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण, जो कि इसमें जितने जो क्वेश्चन होते सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। अब बात करते हैं टोटल नंबरों की। तो टोटल नंबर इसमें आपको 400 नंबरों का एग्जाम होगा। अगर मेधा सूची के बारे में बात करें तो मेधा सूची संविदा के आधार पर सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं को चयन में नियमानुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी। यानी कि जो इसमें से पहले से ही वर्ग यानी कि काम कर चुके हैं उसको सबसे पहले अधिमानता यानी कि उसको पहले आपको अधिमानता दिया जाएगा। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण में आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉल में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप जब इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, चाहे आप ईबीसी का हो या फिर एससी एसटी का कुछ भी हो, तो आपको इसमें आपको अप्लाई करते वक्त आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, तभी आप इसके लिए आपको आरक्षण दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसमें आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें आरक्षित और अनारक्षित कोटि के लिए क्या कहा जा रहा है। तो इसमें जब आप अप्लाई कीजिएगा तो इसमें से आपको कोड दिया जाएगा, तो कोड भी आपको डालना पड़ेगा। अगर शुल्क के बारे में बात करें यानी कि फीस के बारे में बात करें कि इसमें कितना फीस लिया जाएगा आप लोगों से, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया रखा गया, जबकि केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी के लिए 200 रुपया रखा गया है, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए दोनों के लिए 200 रुपया ही रखा गया है। अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है जिसका 40% या उससे अधिक भाग दिव्यांग है तो उसके लिए भी 200 रुपया ही रखा गया है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के तारीख के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 30/4/2025 तक है। अगर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को देखें तो 28/5/2025 तक है, यानी कि आप लोगों के पास अभी भी बहुत सारा टाइम है, यानी कि 28 तारीख तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। OTR करने के लिए अभी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक करके इसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है। आपको सबसे पहले आपको या फिर आप इसमें भी जा सकते हैं साइबर कैफ़े में, और वहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चूज करना पड़ेगा जो अभी वैकेंसी आई है इसके बारे में, उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वही पूरा का पूरा प्रोसेस दिया गया है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजी लॉकर अकाउंट, यानी कि आपको डिजी लॉकर अकाउंट भी बना हुआ रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा अपडेट सरकारी नौकरी से जुड़ी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।